हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होने में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जनरल रीडिंग होगी, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, जब भी आप कोई टैरो रीडिंग देखते हैं तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को रखा कीजिए, जो भी नेगेटिव चीज़ें या जो भी नेगेटिव सिचुएशन आती है उसे ऐसे गाइडेंस लिया कीजिए। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, और इमोशनली किसी पर भी डिपेंड ना करें आप। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई पर्सन, कोई भी आपका कोई फैमिली मेम्बर है या आपका कोई लाइफ पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स हैं, वो लोग आपको दुख दे रहे हैं और आप उनसे बार बार कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, फिर भी वो लोग बार बार दुख दे रहे हैं, आप जानते हैं इसमें किसकी गलती है? इसमें आपकी गलती है कि आप उन लोगों से दूरी नहीं बना रहे। क्योंकि कोई भी पर्सन किसी को दुख देता है उसे नहीं पता चल रहा होता, उसे अगर पता ही चलता तो वो दुख क्यों ही देता। आप समझिएगा, कभी भी आपको ऐसा लगता है कोई भी आपको दुख दे रहा है या दे रही है, कोई भी हो, इवन फैमिली मेम्बर्स भी हो, तो आपको खुद में सुधार करके खुद को पीछे हटाना है, ना कि उनसे ये कहना है कि आप लोग मुझे दुख दे रहे हो, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। क्योंकि इस टॉपिक पे आके कोई नहीं समझता। अगर आपको सामने मान लीजिए एक बड़ा सा स्टोन है, बड़ा सा पत्थर है कोई, ठीक है, आप जा रहे हैं, अगर आपको वो दिख गया है तो क्या आप वहाँ से जाएंगे? मतलब आपको पता है वो बड़ा सा पत्थर है, उसने मेरा रास्ता रोका हुआ है, या तो हम गिर जाएंगे या तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई दो चीज़ें होंगी। ठीक है, नहीं ऐसे सामने वालों को अगर पता हो, कुछ लोग तो जानबूझकर करते हैं, दुख देते हैं दूसरों को, लेकिन कुछ को पता ही नहीं होता। अगर आप जाके शिकायत करेंगे, बोलोगे नहीं हमने तो दुख नहीं दिया, तुमको ऐसा लगा। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा होता होगा, पता नहीं क्यों मैं आज ये मैसेज दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये करना होगा। ठीक है, मैं सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही नहीं बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल आपकी सब पूरी लाइफ के लिए बात कर रही हूँ कि अगर आप इमोशनली किसी पे भी डिपेंड रहेंगे। आजकल तो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से दूसरों को दुख भी देते हैं, तो ऐसा भी नहीं बनना है। लेकिन अपने आप को हर्ट भी नहीं करना है कि हम दूसरों पे डिपेंड है, दूसरों की बातें हमें इतनी दुख दे रही हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गए। तो वहाँ से परे हटो, अपनी ज़िंदगी जियो पॉजिटिव होकर, फिर तो चेंजेस होंगे ही। चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो कार्ड भी देखो, क्या ही कार्ड्स आए। ओके, क्या ब्लॉकेजेस हैं और आपके पार्टनर क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस पर्सन के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं आप, अगर उसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और उसके साथ आपको रीयूनियन में आना है, सबसे पहले आपको खुद पे वर्क करना होगा। ये तो है बात, ठीक है, आप खुद पे वर्क करना है, क्या है कैसे है वो सब तो बात की बात है, लेकिन आपको ये तो करना ही होगा। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। ऑलराइट, ओके, देखिए हर्ट तो आप बहुत ज़्यादा है और
किसी भी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर भी हर्ट है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जो आपको छोड़कर कोई दूसरा डिसीज़न लिया था, वहाँ से आपके पार्टनर हर्ट हुए, ठीक है। तो ये कर्मा मान सकते हैं, लेकिन जितना आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया उतना ही उनको भी दुख मिला है। सीधी सी बात है यहाँ पर कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो ब्लॉकेज है वो थर्ड पार्टी थी। वो थर्ड पार्टी यहाँ पे चली गई है क्योंकि आपके पार्टनर का भी दिल टूटा है। क्लियर है ये बात तो? लेकिन रीडिंग कंटिन्यू करना ज़रूरी है। सॉरी, चलिए ओके। तो यहाँ पर हम हमारे व्यूअर्स के लिए देख रहे हैं उनके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। देखो यहाँ पे ब्लॉकेज तो पता चल ही गया है। ब्लॉकेज यहाँ पर ये भी था। पहले ब्लॉकेज के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। ब्लॉकेज थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, और ये कहते हुए आज मैं डर नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी तो चली गई है आप लोग के पार्टनर की लाइफ में से। ओके, तो इसको तो मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब जो आप लोग उल्टा उल्टा सोच रहे हैं वो अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचें। ऑलराइट, चलो देखो, अगर आपको लगता है नहीं दी अभी तो है तो चले जाएगी, क्योंकि कार्ड तो आया है ना थर्ड पार्टी के जाने का। मैं कभी ये वर्ड बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग 24 घंटे यही मैनिफेस्ट करते रहते हो। क्योंकि अगर किसी का रिश्ता टूटा है, समझना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो एक ही बात होती है वहाँ पे, पता है क्या? थर्ड पार्टी। चाहे ज़रूरी नहीं है वो मेल की तरफ से हो, फीमेल्स की तरफ से भी हो सकती है। तो हम ये किसी पर्टिकुलर एक जेंडर को गलत नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो इसलिए थर्ड पार्टी तो नहीं है। आगे की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज थे बाबा, वहाँ पे थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया। और लेकिन आपके पार्टनर की एक बात है, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी में जाकर ना हमेशा गिल्ट में ही रहे वो, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ ठीक बिहेव नहीं किया, आपको धोखा दिया। कहीं ना कहीं सब चीज़ें उनके दिमाग में थी, वो हमेशा कंफ्यूज्ड थे। अगर आप ये कहेंगे कि दी क्या वो खुश था या खुश थी थर्ड पार्टी में, मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे आपको लेकर कि आप ज़्यादा बेटर हैं या थर्ड पार्टी। मतलब ऑब्वियस है, वो थर्ड पार्टी में गए हैं तो कुछ तो अलग होगा। तो वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहे, 100% कभी थर्ड पार्टी के नहीं हो सके, हमेशा गिल्ट में रहे। हमेशा ऐसी चीज़ें होती रहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो कि चीज़ें ठीक थी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वो उन दोनों के बीच में कहाँ सुनी, लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा हुए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में हर छोटी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपके पार्टनर मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। उन्होंने इमोशनली या अट्रैक्शन, कुछ भी कह सकते हो, उस वजह से ये ब्लॉकेज आपके और अपने रिश्ते में खड़ा कर दिया कि वो थर्ड पार्टी में चले गए और आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्मा सभी के लिए बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले की नज़र में कोई महात्मा है, कोई कुछ। अगर उसे कर्म का फल किसी को देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर वाला देगा, उसके लिए सब एक है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। समझ रहे हैं आप लोग? हर हाल में। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, और ये करते करते आपके पार्टनर पूरे उसके थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हो गए। लेकिन जब जागे आपके पार्टनर, तो इमोशनली हर्ट हुए काफ़ी ज़्यादा। इमोशंस उनके इस तरीके के हो गए कि वो आपको याद करने लगे, आपके साथ बिताया वो टाइम याद करने लगे, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते थे। उन्हें ऐसा लगता था ये तो ऐसा नहीं करता था, ये नहीं कर, मतलब वहाँ कंपेयर करने लग गए कि आपके बारे में सोचते कि वो तो ऐसा नहीं था, ये नहीं थी, ये कैसा है, ये मेरी हर चीज़ के ऊपर नज़र रखता है, नज़र रखती है, कंट्रोल करता है, बुरा भला। मतलब उनको बहुत बुरा भला भी सुनने को मिला है। और जिनके पार्टनर अभी की लाइफ में अब तक थर्ड पार्टी है, तो भाई ब्रेकअप बहुत बुरा होगा थर्ड पार्टी से आप लोग के पार्टनर का। जो दुख आपने सहा है ना, मतलब आप तो चुप होके या इमोशनल होके रो कर, थोड़ा सा कॉल मैसेज बार बार करके चुप शांति से बैठ गए, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। इतना सुनने को मिलेगा ना कि उनको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप किसी पर्सन के दिल में प्यार डाल के उसको अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में लाके अपनी मर्जी से छोड़ दो, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कर्मास सामने आ जाते हैं। आज ये कार्ड ना देखो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए आया है ये कार्ड। हाँ, ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और झगड़ा हुआ। देखो ब्लॉकेज के बारे में ही बात हो रही है। वेरी नाइस। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ना स्ट्रेस दिया है बहुत बुरा वाला,
लड़ाई झगड़े बोल रही हूँ सॉरी, झगड़े में एक्साइटेड हो गई ना आप लोग के पार्टनर का, थर्ड पार्टी चली गई है। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये आपका जो पार्टनर है ना, अब जागा है, नींद से जागा है, क्योंकि काफ़ी समय से सोया नहीं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा, किसी कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ डील करना, टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करना उनको अब समझ आ रहा है। उन्होंने आपको कंट्रोलिंग बोला होगा, टॉक्सिक बोला होगा, शक्की बोला होगा, बदतमीज़ बोला होगा, उनको अब समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ों का वर्ड एक्चुअली उनकी थर्ड पार्टी पे यूज़ होना चाहिए था, जो उन्होंने आपके ऊपर यूज़ कर दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके की चीज़ें तुम शक करती हो, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। लाइक जब इंसान को किसी को दुख देना होता है ना, वो बड़े पेड़ पे चढ़ जाते हैं, हमारी बस तो खुशियाँ ही खुशियाँ। उनको पता नहीं होता जिस इंसान की खुशियाँ वो छीन रहे हैं, मतलब उनसे भी खुशियाँ छीन सकती है ना। आज मैं अलग थोड़ा सा लेक्चर पे हूँ। ओके, तो अब आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में? विक्ट्री चाहते हैं, सीधे फैमिलीज़ के पास लेकर जाएंगे बात। अगर आप दोनों की फैमिलीज अग्री नहीं थी तो वो अग्री हो जाएंगी। पहले फैमिली में बात नहीं की थी तो भाई फैमिली में बात करेंगे आपके पार्टनर आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, यहाँ पर घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फैमिली आएगी बीच में, और हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों तो वापस से एक हो जाएंगे। और जो सिंगल है अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आपके पार्टनर से आपकी यहाँ पे शादी होगी। क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, सीधे सीधे कार्ड्स कह रहे हैं। जो स्ट्रेस जो गिल्ट उनके मन में था वो आएंगे, सॉरी करेंगे और आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप मतलब कि शादी में आ जाएंगे। अब आप दोनों के रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आएगी, जो भी थर्ड पार्टी आएगी, उससे आपके पार्टनर खुद सामना कर लेंगे। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा करके आएंगे और आपके साथ खुश रहेंगे। और सच बताऊँ, ये चीज़ आप देखोगे कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का झगड़ा हो रहा है, या तो ये आप सुनोगे फ़ोन पर उनका कॉन्वर्सेशन, या फिर आप देखोगे अपनी आंखों से कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि आपके मन को शांति मिलेगी, आप हील हो जाओगे और आप इस एनर्जी से निकल जाओगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद भी आई है, गाइडेंस भी मिली है, आपको समझ भी आई है। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली गई और आपके पार्टनर से आपकी शादी हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।